राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शिमला के धार्मिक स्थलों का दौरा। संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी रहे मौजूद। मंडी में जयराम ठाकुर ने कंगना रणौत के साथ किया रोड शो। छतररी क्षेत्र की जनता से किया संवाद। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पीएम के भाषण पर दिया बयान। पीएम मोदी पर लगाया लोगों को भड़काने का आरोप। कहा पीएम का भाषण देश की एकता के लिए खतरा। लाहौल घाटी से 52 साल बाद कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को दी टिकट और बीजेपी विधायक रवि ठाकुर से होगा मुकाबला। सोलन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इट प्योर वोट फॉर श्योर अभियान शुरू। होटलों और रेस्टोरेंट में मिलेगी 20% छूट। दिखाना होगा मतदान स्याही का निशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे में आज प्रमुख धार्मिक स्थल तारा देवी मंदिर और संकट मोचन का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। माता तारा देवी मंदिर जाने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित भंडारा ग्रहण किया और वहीं मंदिर कमेटी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणौत के साथ रोड शो किया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने छतरी क्षेत्र के जनता से संवाद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियां देकर सत्ता हासिल की। 1.5 साल बीतने पर भी जनता को झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। भोली भाली जनता को धोखा देना और हिमाचल का विकास रोकना बर्दाश्त नहीं हो सकता और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट की चोट देकर जवाब देना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से कंगना रणौत के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ जो है वो मुकदमा लड़ा। मनु सिंह भी जिसने कहा कि किसने देखा है भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में ही बैठा। रामचंद्र जी का अस्तित्व ही उन्हें नकारा था। तो हमने कहा भगवान राम जी अब की बार ये कृपा होनी चाहिए। ये जो नास्तिक है, ये जो भगवान रामचंद्र के अस्तित्व को चुनौती देते थे, इनका हारना तय होना चाहिए और राम भक्तों की जीत होनी चाहिए। पर्ची खाई और भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस पार्टी हारी। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे बारे में ये लोग अनाप शनाप कहते हैं। मुझे कहते हैं कि यहाँ पवित्र है, ये यहाँ से चली जाए। अरे मैं तो मंडी लोकसभा में रहती हूँ, आप तो मंडी लोकसभा में रहते भी नहीं है, आप तो मंडी लोकसभा के हैं भी नहीं, तो आप किस हद से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो आप मुझे बताइए। तो ऐसी शर्मिंदा कर देने वाली बातें ये कहते हैं। हमारे जो सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है जयराम जी, उनका इन्होंने कितना अपमान किया। इन्होंने कहा हम स्वराज में डेंट मारेंगे। आप समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य इस तरह की भाषा यूज करता है कि हम स्वराज में डेंट मारेंगे। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके लिए हर क्षेत्र एक संतान की तरह है। कोई भी पिता, कोई भी माता अपनी संतान के लिए ऐसा दोहरा नहीं रख सकता कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में, रामपुर में इन्होंने इतना काम कराया है जितना शायद इन्होंने स्वराज में भी नहीं कराया होगा। लेकिन आज विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं स्वराज में डेंट मार के जाऊंगा। अरे विक्रमादित्य, अरे कांग्रेसियों, तुम देखना कि स्वराज तुम्हारे वोटों पे ऐसा डेंट मारेगा कि आने वाले इतिहास में सब याद रखेंगे कि क्या होता है जब। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं पर भाषणों के जरिए देश में द्वेष और टकराव की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनावी समय में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए
खतरा है। और इस दौरान प्रेम कौशल ने ओपीएस और महिलाओं को 1500 पेंशन के मामले पर हिमाचल के बीजेपी नेताओं को भी घेरा। और हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ना तो संवैधानिक रूप से वाजिब है और ना ही सामाजिक रूप से उचित। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करते हैं, पिछड़ी जातियों के अधिकारों को मुसलमानों को देने की बात कहते हैं, जो सरासर गलत है। प्रेम कौशल ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के भाषण से देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और खास तौर पर प्रधानमंत्री लोगों के बीच वैमनस्य और द्वेष की भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी संपन्न होने जा रहे हैं एक साथ। सब जगह माहौल चुनावमयी है और तमाम पार्टियां अपने पक्ष में प्रचार कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो चुनाव प्रचार है, जब वो चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में, अपने संबोधन में ऐसी बातें करते हैं जो न संवैधानिक तौर पर वाजिब हैं, न सामाजिक तौर पर उचित हैं और न ही देश की जो सद्भावना है उसके लिए सही है। तो मैं समझता हूं कि ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो है वो चुनाव प्रचार अभियान का हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने आज शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार ने किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि 2019 से शुरू की और हिमाचल में 9 लाख किसानों को इसके माध्यम से लाभ मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि देश में यूरिया का बहुत बड़ा अभाव रहता था और साथ ही हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके समाधान के लिए मोदी सरकार ने लिक्विड नाइट्रोजन के 9 यूनिट देश में लगाए, जिससे अब हमें बाहर के देशों से यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा किसानों के हितों की बात करती रही है, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान सरकार ने अभी तक एक भी मंडी नहीं बनाई। बागवानी और किसानी को लेकर के प्रदेश में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश और विदेश में क्या कर रही है, उसके बारे में आपके साथ में रूबरू हूं। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। सबसे पहले जो देश में माननीय मोदी जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया वो था किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में वार्षिक रूप में सालाना लगभग 6,000 रुपए किसान के खाते में 2019 से जाना शुरू हुआ। जनजातीय जिला लाहौल घाटी में 52 साल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि 52 साल पहले कांग्रेस द्वारा ही 1972 में लाहौल घाटी से लता ठाकुर को टिकट दिया गया था, जिन्होंने जीत हासिल की थी और वो जनजातीय इलाके से ताल्लुक रखने वाली पहली महिला विधायक बनी थी। अब 52 साल के बाद जनजातीय जिला लाहौल घाटी की सिस्सू पंचायत की रहने वाली अनुराधा राणा को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला बीजेपी विधायक रवि ठाकुर से होगा। और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अटल टनल रोहतांग के मुख्य द्वार पर भव्य स्वागत किया। तो यहाँ की मेरे पूरे लाहौल स्पीति से हर घाटी से जो देवतुल्य जनता मेरे लिए यहाँ आई है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके धन्यवाद के लिए। जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे पास शायद अभी शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे धन्यवाद करूं आप सभी का। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री ग्यालसन ठाकुर जी,
ब्लॉक अध्यक्ष हमारे देवी सिंह ठाकुर जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रमेश जी हैं, स्पीति से भी राम सिंह जी अभी वो आ नहीं पाए। बाकी जितने भी हमारे सीनियर हमारे पद अधिकारी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला सोलन प्रशासन और होटल एसोसिएशन ने एक मुहिम शुरू की है और आज से होटलों और रेस्टोरेंट के बिलों में लोगों को स्टैंप लगाकर वोट की अपील की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने स्वीप कार्यक्रम के तहत इसका शुभारंभ किया और वहीं 1 जून को जो भी लोग होटल में खाना खाने जाएंगे वो अपनी उंगली पर मतदान का निशान दिखाएगा और उन्हें होटलों और रेस्टोरेंट में 20% की छूट मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि सोलन होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ इट प्योर वोट फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया। इसमें आज से होटलों के बिलों में वोट अपील होगी तो वहीं मतदान के दिन 20% की छूट मिलेगी जो भी अपनी उंगली में मतदान की स्याही का निशान दिखाएगा। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में वो वोट डालने जाएं, सोलन की जो होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक अभियान की लॉन्चिंग की है जिसका नाम है ईट प्योर वोट फॉर श्योर। इसमें उन परिवारों को जिनके सभी सदस्य 1 जून को वोट करेंगे और अपने वो निशान दिखाएंगे, उन सभी को होटल की तरफ से 20%। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी HPBOSE आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा में कुल 74.61% बच्चे पास हुए हैं और इस बार के परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में अधिकतर लड़कियां मेरिट सूची पर हैं। मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हेमराज बैरवा व सचिव विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कुल 91,130 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे जिनमें से 67,988 छात्र पास हुए और 12,613 छात्र फेल हुए। उन्होंने कहा कि इस साल जिला हमीरपुर के नादौन की रिधिमा शर्मा ने स्कूल शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 700 में से 699 अंक और 99.86% अंक हासिल कर टॉप किया। वहीं कांगड़ा की कृतिका शर्मा ने 698 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 99.71% अंक उन्हें प्राप्त हुए और तीसरे स्थान पर बिलासपुर का शिवम शर्मा, शिमला की धृति टेगटा और कांगड़ा का रुशल शूद है जिन्होंने 697 में से 700 में से 697 अंक प्राप्त किए और प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से 21 मार्च तक प्रदेश भर में बनाए गए 2258 परीक्षा केंद्रों में ली गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।